आज ये एक सीरीज़ की प्रॉब्लम है और उसकी कन्वर्जेंस मुझे चेक करनी है, लेकिन सेम रिज़ल्ट को अप्लाई करने पर मुझे डिफरेंट रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो सीरीज़ की प्रॉब्लम है मैं उसको लिख लेता हूँ x रेज़ टू द पावर m और यहाँ जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर इस सीरीज़ का मैं एक्सपेंशन करता हूँ सॉरी x रेज़ टू द पावर m अपॉन m भी है यहाँ पर। अगर मैं इस सीरीज़ के कन्वर्जेंस रेशियो टेस्ट से करता हूँ, तो रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरा जो यहाँ पर am है, वो हो जाता है x की पावर m अपॉन m। अब रेशियो टेस्ट के हमारे पास 2 फॉर्मेट होते हैं, लिमिट am अपॉन am प्लस 1। इस केस में अगर ये वाला फॉर्मेट होता है m टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस केस में अगर आपकी जो लिमिट है, अगर वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये कन्वर्ट्स करता है और अगर लेस देन 1 होती है 1 और 1 से लेस, उस केस में ये डाइवर्जेंट होती है। अगर मैं ये वाला फॉर्मेट देखता हूँ लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी am प्लस 1 डिवाइडेड बाय am, इस केस में अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्स करेगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्स करेगी। तो ये हमारे पास रेशियो टेस्ट के 2 फॉर्मेट होते हैं और इसकी हेल्प से हम किसी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताते हैं जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है। अब यहाँ पर गिवन सीरीज की मैं कन्वर्जेंस चेक करता हूँ इन दोनों फॉर्मेट से। तो जब मैं लेता हूँ लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी am प्लस 1 अपॉन am, अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे मिलता है लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 इंटू m अपॉन x, x की पावर m। यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की पावर m से x की पावर m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x। ऐसे ही यहाँ से जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन m और इंटू x। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का लिमिट तो आपकी 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू एक्स मिलेगा। और हम ये मान लेते हैं इफ x इज लेस देन 1, अगर हम ये मान लें कि इफ कि x जो है वो आपका एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r एंड मॉड x इज लेस देन 1, इस केस में आपका जो ये आया है लिमिट ये x आई है। अब आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझें कि जब मॉड x लेस देन 1 है तो इसका मतलब हुआ कि x जो है -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं इसको हम 0 से लेके 1 तक के बीच में माने, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ये लेस देन 1 आएगा और जब नेगेटिव 1 से लेके 0 तब भी ये लेस देन 1 रहेगा। तो ये बोथ केस में आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे फॉर्मेट से चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी am अपॉन am प्लस 1। इस केस में अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा वो मिलेगा m प्लस 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन एक्स, और जब मैं इसकी लिमिट इवेल्युएट करूंगा तो मुझको मिलेगा 1 अपॉन एक्स। और जो हमारी x पर कंडीशन थी, x पर कंडीशन क्या थी, मॉड x इज लेस देन 1, तो इसका मतलब हुआ -1 से 0 और 0 से 1। तो जब हमारा 0 से 1 के बीच में है तो 1 अपॉन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये बात तो यहाँ पर सही है। तो इस केस में आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाएगी। लेकिन जब -1 से 0 के बीच में होगा x, तो 1 अपॉन एक्स भी आपका, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है तो 1 अपॉन एक्स भी आपका क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। और नेगेटिव होने का मतलब है कि वो आपका लेस देन 1 होगा और इस केस में डाइवर्जेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक केस से यहाँ पर कुछ रियल नंबर्स के लिए वो कन्वर्स कर रही है और कुछ के लिए नहीं कर रही है, लेकिन ऊपर वाले केस में यहाँ पर वो सभी के लिए कन्वर्स कर रही है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आखिर मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। थैंक यू।